हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो से पूछता है कि क्या वो जान को सच में जी की पार्टी में ले जाना चाहता है। जान को तो लगा था कि यीबो जान को जाओचेंग से दूर रखना चाहता है। वहीं जी कैसे रिएक्ट करेगी जब वो पार्टी में जान को देखेगी, जिस पर यीबो कहता है कि वो ऑलरेडी जी से बात कर चुका है। जी ये जानती है कि यीबो पार्टी में किसी के साथ आएगा, पर वो कोई जान होगा, बस ये जी नहीं जानती है। लेकिन जान परेशान न हो, क्योंकि जब जी जान को पार्टी में देखेगी तो अच्छे से पोलाइट भी बिहेव करेगी, क्योंकि जी अपनी ही एंगेजमेंट पार्टी को खराब नहीं करेगी। जो बात सुनते ही जान कहता है कि ये क्या बकवास है, वो नहीं जाएगा पार्टी में। जिस पर यीबो गुस्से में कहता है कि वो चाहता है कि जान पार्टी में चले, क्योंकि यीबो जाओचेंग का रिएक्शन देखना चाहता है जब वो जान को पार्टी में यीबो के साथ देखेगा। क्योंकि यीबो ने मॉर्निंग में ही जाओचेंग को कॉल करके बताया था कि जान लास्ट 2 दिनों से यीबो के साथ आइलैंड पर टाइम स्पेंड कर रहा है, और जाओचेंग इतना स्टूपिड तो है नहीं कि ये समझे कि इन 2 दिनों में यीबो और जान ने कुछ ना किया हो। जो बात सुनकर जान प्लीडिंग टोन में कहता है, प्लीज यीबो ऐसा मत करो। मुझे पक्का यकीन है कि जाओचेंग मुझसे बात करने जरूर आएगा, क्योंकि वो मेरे लिए वरीड है जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था। और वो वरीड इसलिए नहीं है क्योंकि हम दोनों लवर्स हैं, बल्कि इसलिए। तभी यीबो इम्पेशेंटली पूछता है, बल्कि क्या जान? जिस पर जान सॉफ्टली कहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। और जाओचेंग की जगह अगर यीबो भी जान का दोस्त होता तो वो भी। कि तभी जान की बात को बीच में फिर से काटते हुए यीबो कहता है कि जान यीबो का कभी दोस्त नहीं हो सकता है। जो कहकर यीबो जान के पास आकर जान को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर आगे कहता है, क्योंकि यीबो कभी अपने दोस्त के कपड़े फाड़कर उसके साथ अपने सेंसेस खोने तक लव मेकिंग करना नहीं चाहेगा, जो इस वक्त यीबो का मन जान के साथ करने का कर रहा है। और इससे पहले कि जान कोई रिएक्ट कर पाता, यीबो जान को टाइटली पकड़कर उसे किस कर लेता है। जहां यीबो के सडन एक्शन से जान अपने बॉडी का बैलेंस खोकर यीबो के साथ बेड पर गिर जाता है और यीबो जान के ऊपर आ जाता है। वहीं यीबो के मर्सीलेस किसिंग के आगे जान खुद को हेल्पलेस पाता है। दरअसल जान ऑलरेडी यीबो और अपने बीच के सेक्सुअल टेंशन के बारे में जानता था, और ये भी जानता था कि उन दोनों में से कोई भी अपना कंट्रोल खोकर कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जान हमेशा ही उन दोनों के बीच एक सेक्सुअल डिजायर को फील कर पाता था जब भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आते थे। वहीं जान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यीबो जान के सामने अपने डिजायर को इतना ओपनली एक्सेप्ट कर लेगा। जो बात ना जाने क्यों पर जान को अच्छी लगी थी। कि तभी जान भी यीबो के किस को मैच करने की कोशिश करते हुए किस रिटर्न करने लगता है। जो जान का रिस्पांस पाते ही यीबो एक सेटिस्फैक्शन के साथ अपना किस डीप कर देता है। जिस पैशनेट किस के आगे जान इस पल यीबो और अपने बीच की हर टेंशन को कंप्लीटली भूल चुका था, और जान इस वक्त सिर्फ यीबो को अपने लिए चाहता था। जान चाहता था कि यीबो जान की बॉडी को एक्सप्लोर करे, जो यीबो अभी कर रहा था। जहां यीबो के हाथ जान की पूरी बॉडी पर ट्रैवल करते हुए यीबो के लिप्स जान के लिप्स को टेस्ट कर रहे थे। वहीं यीबो से मिल रहे प्लेजर की वजह से जान मूव ऑन करते हुए यीबो के बालों में अपनी उंगलियों को घुमाने लगता है। और अगले ही पल वो दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को कैसे फील करे, क्योंकि दोनों की ही डिजायर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही थी। कि तभी जान के लिप्स को छोड़कर यीबो वेलवेटी सॉफ्ट टोन में कहता है कि जान कितना स्वीट है। जो कहकर यीबो जान के नेक पर वेट किसेस देने लगता है, और यीबो के हाथ जान के लोअर पार्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर यीबो का हाथ जैसे ही जान के प्राइवेट पार्ट को टच करता है, जान अपने लोअर लिप पर बाइट करते हुए अपनी बॉडी को हल्का सा लिफ्ट करके यीबो के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। लेकिन तभी अचानक यीबो
जो कुछ भी कर रहा था वो करने से रुक जाता है, जिसकी वजह से जान फ्रस्ट्रेशन में मूव ऑन करता है। पर यीबो जान को चुप होने को कहता है, क्योंकि यीबो ने उनके रूम के डोर पर नॉक सुना था कि तभी डोर पर दोबारा नॉक होता है। तो यीबो चीख कर पूछता है कि क्या बात है। तो बाहर खड़ी मेट कहती है कि कैरेमन मैम पार्टी के लिए निकल गई है और उन्होंने ही मेट को भेजा है यंग मास्टर से कहने के लिए कि वो भी टाइम पर पार्टी में पहुंच जाए। जो कहकर वो मेट वहां से चली जाती है और यीबो बेड पर लेटकर अपनी आईज क्लोज करके अपने अंदर चल रहे इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी जान भी यीबो की तरफ देखता है, जिसकी पोलो शर्ट के ऑलमोस्ट सारे बटन्स खुले हुए थे, जो देखकर जान एम्बैरेस्ड हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा उसी ने ही किया था। जो अपनी हरकत के बारे में सोचकर जान घबरा जाता है और बेड पर उठकर बैठते हुए अपने पैरों को चेस्ट से लगाकर उसके बीच में अपना मुंह छुपा लेता है और सोचता है कि ये आखिर उसने क्या किया। जान ने यीबो के लव मेकिंग एक्शंस का रिस्पॉन्स एक कैरेक्टरलेस इंसान की तरह दिया, और अगर मेड ना आई होती तो उन दोनों के बीच आज सब कुछ हो गया होता। बस जान इस बात से थोड़ा सेटिस्फाइड था कि यीबो ने जान के सामने अपने लस्ट को कन्फेस कर लिया था कि तभी अचानक यीबो भी बेड से उठकर जान को देखता है, जो अपने मैसी हेयर और बुरी हालत में एक लॉस्ट चाइल्ड जैसा दिख रहा था। जिसे ऐसे देखकर यीबो अपना हाथ बढ़ाकर जान को पकड़कर अपने सीने से लगा लेना चाहता था, पर यीबो के हाथ बीच हवा में ही रुक जाते हैं और यीबो के माइंड में वो सारे लोग आने लगते हैं जिन्होंने जान को अपनी डिजायर कंप्लीट होने के बाद ऐसी हालत में छोड़ा होगा। जो सोचकर यीबो गुस्से में उस रूम से बाहर जाते हुए जान को रेडी होने के लिए कहता है। वहीं अपने रूम में जाकर यीबो कोल्ड वाटर शॉवर लेते हुए खुद को कोसता है कि कैसे यीबो ने जान को देखकर अपना कंट्रोल खो दिया, और सिर्फ यीबो का गॉड ही जानता है कि वो आज जान के साथ रुकना नहीं चाहता था। जो सब याद करते हुए यीबो सोचता है कि ऐसा उसके साथ सिर्फ जान को लेकर ही हो रहा है, क्योंकि जान से पहले कभी किसी को भी लेकर यीबो के साथ ऐसा नहीं हुआ था। तभी पार्टी वेन्यू पर जाते हुए जान कार में यीबो से कुछ कहने के लिए जैसे ही यीबो का नाम लेता है, यीबो फौरन जान की तरफ देखकर पूछता है कि क्या बात है। लेकिन तभी यीबो की नज़र जान के लिप्स पर पड़ती है और यीबो बोहे सिकोड़े पूछता है कि जान के लिप्स को क्या हुआ है। जिस सवाल पर जान अपनी आईज रोल करते हुए सोचता है कि ये यीबो कितना शेमलेस है जो जान से ये सवाल कर रहा है। जो सब सोचकर जान फ्लैट टोन में कहता है कि उसे कॉकरोच ने काट लिया था, जिस जवाब पर यीबो हंसना चाहता था, पर खुद पर कंट्रोल रखकर जान से कहता है कि जान मेकअप से चोट कवर कर सकता था, जिस पर जान कहता है कि उसने मेकअप से कवर ही किया हुआ है। जो रिस्पॉन्स पाते ही यीबो फिर से जान को हर्ट करने के इरादे से कहता है कि वैसे भी जान जेंटलनेस डिजर्व नहीं करता है। पता नहीं जान में ऐसा आखिर क्या है जिसने आज यीबो के बीस्ट तक को जगा दिया था। लेकिन जान यकीन करे कि यीबो का कोई इरादा नहीं था जान को हर्ट करने का। जो पूरी बात सुनकर जान एक सैड स्माइल के साथ ठीक है कहता है, लेकिन अपने दिल में यीबो की बातों को याद करके कि जान जेंटलनेस डिजर्व नहीं करता, जान पेन फील करता है। पर अपनी तकलीफ को साइड में रखकर जान यीबो से जो कहना चाहता था वो कहता है कि यीबो एक प्रॉमिस करे कि चाहे जाओ चेंग पार्टी में जान को देखकर कैसा भी रिएक्ट करे, लेकिन यीबो जाओ चेंग का बिजनेस खराब नहीं करेगा। जो बात सुनते ही यीबो गुस्से में कहता है कि यीबो जाओ चेंग को जान से अकेले में बात करने का मौका ही नहीं देगा, जिस पर जान एब्सेंट माइंडली हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है कि चेंग अपने बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वो जी की फैमिली को साबित कर सके कि वो जी का हस्बैंड बनने के लायक है। जो सुनकर यीबो स्मर्क के साथ टॉन्ट करता है और कहता है कि जाओ चेंग कितना नोबल इंसान है और जान तो उससे भी महान है कि वो चेंग के लिए यीबो के साथ सोने को भी तैयार है ना। जहाँ यीबो की बात सुनते ही जान गुस्से में कहता है कि यीबो अनफेयर है क्योंकि वो सब यीबो ने शुरू किया था, जान ने नहीं। जिस पर यीबो भी फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है कि हाँ ये यीबो ने शुरू किया था, पर जान ने यीबो को सिर्फ रिस्पॉन्स देने के बजाय ज्यादा आगे बढ़ गया था, जिसकी वजह से यीबो अपना कंट्रोल खो बैठा। और चलो माना यीबो ने इस बार
गलती की है। तो इसीलिए यीबो जाओचेंग को भी माफ करता है। जो सारी बातों को सुनने के बाद जान पेनफुल टोन में कहता है, पता नहीं यीबो, तुम किस बात से इतने नाराज हो। जब हम चैंग पेंग फू की पार्टी में मिले थे तब तुमने मेरा फायदा उठाया। मैंने तुम्हारे दिए सारे इंसल्ट और हर्टफुल वर्ड सुने और सहा, जबकि वो सब कहने का तुम्हें कोई हक नहीं था। यहाँ तक कि तुम जो चाहते हो वो मैं मानकर कर रहा हूँ। जो सब कहकर जान एक पॉज लेकर टॉन्टिंग वे में आगे कहता है, और हाँ, मैं जाओचेंग के लिए अपनी बॉडी भी सेल कर सकता हूँ। जिस पर यीबो कोई जवाब नहीं देता, बस गुस्से में अपनी स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर सुपर फास्ट स्पीड में कार को ड्राइव करने लगता है, जिससे जान घबराकर अपनी सीट को पकड़ लेता है पर कुछ नहीं कहता। वही पार्टी में जान को यीबो के साथ देखकर जी बस पल भर के लिए अमेज्ड फील करती है, पर अगले ही पल यीबो को टीजिंग लुक देकर स्माइल के साथ जान को पोलाइटली ग्रीट करती है, जिस पर जान भी स्माइल के साथ जी को कांग्रेचुलेट करता है। जिसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं, जहां जी के फेस पर जान अपने लिए एक जेन्युइन स्माइल देखकर सरप्राइज्ड रह जाता है। फिर जान वहीं खड़े जाओचेंग के साथ भी अपना हाथ मिलाता है, तो चैंग पूछता है कि जान जी को कैसे जानता है, जिसके जवाब में जी चैंग को प्यार से देखते हुए कहती है कि वो दोनों न्यूयॉर्क में मिले थे। जो कहकर जी स्माइल के साथ पूछती है कि चैंग जान को कैसे जानता है, जिस पर यीबो जान का हाथ चैंग से छुड़ाते हुए कहता है कि जान और जाओचेंग दोनों ही चोंगचिंग से हैं और एक ही एरिया में रहते थे। लेकिन इन सबके बीच जाओचेंग की आंखें सिर्फ जान के फेस पर ही रहती है, जहां जान अच्छे से चैंग के लुक को समझ रहा था कि चैंग जान से सवाल कर रहा था जो कुछ भी काउंसलर जाओ की पार्टी में हुआ था। चैंग जान से उस बारे में पूरी बात जानना चाहता था। तभी चैंग जान से कुछ पूछने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है, यीबो उससे पहले ही जान को डांस करने के लिए इनवाइट कर लेता है, जिस पर जान स्माइल के साथ एक बार बस चैंग को देखकर यीबो के साथ चला जाता है। जिसके बाद यीबो जान और जाओचेंग को एक सेकंड का मौका नहीं देता बात करने का। वहीं जी और जाओचेंग भी गेस्ट को ग्रीट करने में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जान भी पूरी कोशिश करता है कि पार्टी में कोई उसे ना पहचाने, क्योंकि वो जी से लाइमलाइट छीनना नहीं चाहता था, जिसके लिए वो बहुत हद तक यीबो का थैंकफुल था, जो जान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। लेकिन वहाँ सिर्फ दो ही लोग थे जो जान को पार्टी में देखकर स्माइल भी नहीं कर पा रहे थे, और वो दो लोग थे कैरेमन और जी की मॉम। तभी जी और जाओचेंग की एंगेजमेंट अनाउंस होते ही जान भागकर जाकर चैंग को विश करना चाहता था, पर यीबो जान को वार्निंग टोन में कहता है कि जान ऑलरेडी कपल को कांग्रेचुलेशंस विश कर चुका है, तो अब जान को दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है और जान अपनी ही जगह पर रहकर यीबो के वापस आने का इंतजार करे। जो कहकर यीबो जान को अकेला छोड़कर अपनी जगह से उठकर न्यूली एंगेज्ड कपल के पास चला जाता है, जहां यीबो की बातों से जान को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये सब आखिर कब खत्म होगा। पूरी लाइफ जान अपनी मॉम के हाथों का पपेट बना रहा और अब ये यीबो था जो जान को अपने इशारों पर नचा रहा था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि बेशक जान माने या ना माने, पर उसे यीबो के साथ रहना अच्छा लग रहा था, और जान ये भी जानता था कि एंड में वो खुद को हर्ट करने वाला है, क्योंकि यीबो के मन में जान को लेकर सिर्फ लस्ट था, बिल्कुल उन सभी लोगों की तरह जिनके साथ जान आज तक काम करता आया और मिलता आया था। पर शायद करंट सिचुएशन में एक ही चीज़ अलग थी, और वो ये कि जान को यीबो से प्यार होने लगा था। जो सारी बातें सोचते हुए पता नहीं कब, पर जान प्यार से भरी आंखों के साथ यीबो को देखे जा रहा था। तभी कैरेमन जान के पास आकर कहती है कि शाओजा अपने प्यार को आंखों में लिए कैरेमन के बेटे को देखे जा रहा है। जो सुनते ही जान अपने पास वाली सीट पर कैरेमन को बैठा देखकर उन्हें ग्रीट करता है, जिस पर कैरेमन फ्लैट टोन में कहती है कि वो बातों को घुमाना नहीं जानती, इसलिए साफ कह रही है। कैरेमन नहीं जानती कि जान और यीबो कैसे मिले, यीबो जान को घर मेहमान बनाकर क्यों लाया। यीबो ये सब कैरेमन को नहीं बताएगा, पर कैरेमन श्योर है कि जान और यीबो के बीच कुछ तो चल रहा है। तो अगर जान यीबो पर अपनी नज़र रख रहा है तो भूल जाए और यीबो को अपने आदमियों की लिस्ट में ऐड ना करे जिनके साथ जान रह चुका है,
और ना ही जान यीबो और झाओ लिंग के बीच में कोई प्रॉब्लम खड़ी करे, जो करने में जान एक्सपर्ट है। जिन सब बातों का जान जवाब दे पाता, उससे पहले ही चिरैन वहां आकर अपोलोजेटिक टोन में कहता है, मेरी वाइफ को माफ करना शाओजा, क्योंकि बाकी औरतों की तरह ये भी उन बातों पर यकीन करती है जो ये न्यूज़ में देखती और पढ़ती है। जहां ये सब कहते हुए जान ने पल भर के लिए चिरैन की आंखों में कैरमन के लिए गुस्सा देखा था, जो गुस्सा फौरन स्माइल में चेंज हो गया था। जिसके बाद चिरैन जान को स्माइली फेस के साथ गुड बाय कहकर कैरमन को लेकर वहां से चला जाता है, जिन्हें वहां से जाते हुए आपस में बहस करते हुए जान देखता रहता है। तभी जान अचानक खुद को थका हुआ पाता है, इसलिए अपनी जगह से उठकर यीबो की कार में आकर बैठ जाता है, जहां जान को रोने का मन कर रहा था और वो ये भी सोच रहा था कि आखिर जान को फर्क क्यों पड़ रहा है। ऐसी बातें तो वो न्यूयॉर्क से अपने लिए सुनता आया है, तो अब वो इतना इमोशनल क्यों फील कर रहा है। जो सोचते हुए जान अचानक अपने हाथों से अपना मुंह छुपाकर रोने लगता है और लाइफ में दूसरी बार जान को अपनी मॉम यी जुआन को अपने पास पाने की इच्छा हो रही थी। बेशक यी जुआन से जान अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता था और यी जुआन स्ट्रिक्ट थी, पर वो अपने तरीके से जान को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती थी। कि तभी एक गुस्से से भरी आवाज जान को सुनाई देती है, तुम रो क्यों रहे हो जान? जो पूछते हुए यीबो कार में ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है और स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, डैम इट जान, मुझे नहीं पता कि अब मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करूं। झाओचेंग तुम्हारे लिए नहीं है जान। मैंने उसकी आंखों में जी के लिए प्यार देखा है, वो प्यार उसकी आंखों में साफ दिखता है। जो बात सुनते हुए जान फील कर पा रहा था कि यीबो की आवाज में गुस्से के अलावा और कुछ भी था। जो क्या था वो जान समझ नहीं पा रहा था, पर चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन यीबो की बात सुनकर जान और ज्यादा रोने लगता है और एक ही पल में जान को ज़ेनजिन का धोखा, काउंसलर जाओ का जान को छूने की कोशिश करना, डार्क ओशियन में जान का खुद को बचाने के लिए स्विम करना, अपना डर, यीबो और उसकी मॉम से मिलने वाला सारा इंसल्ट सब याद आने लगता है। जहां जान को बुरी तरह से रोता देखकर यीबो फौरन जान को अपनी बाहों में भरकर उसके फोरहेड पर किस करके जान के बैक को सहलाते हुए जान को चुप करवाने की कोशिश करता है, जो कंफर्ट पहुंचाने की कोशिश जान के साथ पहले कभी किसी ने नहीं की थी। जान आज तक खुद को ही चुप करवाता आया था, इसलिए इस वक्त यीबो की बाहों में जान को अच्छा फील हो रहा था। कि तभी यीबो जान को अपने आंसू पोंछने के लिए रुमाल देता है, जिसे लेकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए जान कहता है कि वो आज तक इस तरह कभी नहीं रोया। जो सुनकर यीबो स्माइल के साथ जेंटल टोन में जान से कहता है कि कभी कभी रोना अच्छा फील कराता है। जिसके बाद जान यीबो को रुमाल के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर यीबो थोड़ी देर जान को देखने के बाद आगे कहता है, झाओचेंग मुझसे पूछ रहा था कि क्या वो तुमसे बात कर सकता है, पर मैंने कह दिया कि हम आज रात आइलैंड वापस जा रहे हैं। मेरा तो मन उस झाओचेंग के फेस पर पंच मारने का कर रहा था जब उसने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। तभी एक पॉज के बाद यीबो आगे कहता है कि झाओचेंग ने ये भी बताया कि ज़ेनजिन अब कॉन्डो में नहीं है और वो कहाँ है किसी को नहीं पता। जिसके बाद यीबो जान से प्लीडिंग टोन में आगे कहता है कि अब जान झाओचेंग को भूल जाए, क्योंकि वो और जी एक हफ्ते के बाद वेगास जा रहे हैं और वहीं वो दोनों शादी करेंगे। जिसके बाद जान शायद उस इंसान को प्यार करना कंटिन्यू ना रख पाए जिसकी लाइफ में उसकी वाइफ है, और वो जान को सिर्फ उसकी बॉडी के लिए अपने पास रखना चाहता होगा। जिस बात पर जान फौरन कहता है कि वो झाओचेंग के लिए नहीं रो रहा है, चाहे यीबो जान की बात पर यकीन करे या ना करे, पर अगर चेंग जी के साथ खुश है तो जान भी उन दोनों के लिए खुश है। वहीं उन दोनों के वेगस जाने वाले दिन ही शायद जान भी अपने घर जा पाएगा। जिस पर यीबो, जो ये नहीं जानता था कि जान झाओचेंग के घर पर रह रहा था, जान से पूछता है कि आखिर जान कौन से घर जाएगा। ज़ेनजिन ने तो कॉन्डो ऑलरेडी खाली कर दिया है, तो जान कहता है कि वो कोई दूसरा घर, सस्ता घर रेंट पर ले लेगा। जहां जान की बात को इग्नोर करते हुए यीबो कहता है कि अब उन्हें घर चलना चाहिए। वहीं जान का दिल फिर से उदास हो जाता है जब वो रियलाइज करता है कि यीबो सही कह रहा था। जान आखिर कौन से घर जाएगा?
जान का घर आखिर है ही कहाँ, जो सोचकर जान अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही छुपा लेता है। वहीं नेक्स्ट डे जान आफ्टरनून में सोकर उठता है, क्योंकि लास्ट नाइट वो देर से घर वापस आए थे। तभी जान फौरन रेडी होकर यीबो को ढूंढने लगता है, क्योंकि जान श्योर नहीं था कि यीबो सच में आज वापस आइलैंड जाने वाला था या नहीं। कि तभी जान को डाउनस्टेयर एक मेड जूस का गिलास ट्रे में कहीं ले जाते हुए दिखती है, जिसे देखकर जान उस मेड से पूछता है कि यीबो कहाँ है, जिस पर मेड बताती है कि यंग मास्टर फोन पर किसी से अपने लाइब्रेरी रूम में बात कर रहे हैं और मेड जूस यंग मास्टर के लिए ही लेके जा रही है। जो बात सुनकर जान लिविंग रूम में बैठकर यीबो का इंतजार करने के इरादे से लिविंग रूम की तरफ जाने लगता है। कि तभी उसे काउंसलर जाओ और जाओ लीइंग दोनों ही बटलर के साथ लिविंग रूम की तरफ ही आते हुए दिखते हैं, जिन्हें देखते ही जान फौरन छिप जाता है। कि तभी काउंसलर जाओ बटलर से कहता है कि वो मिस्टर चिरैन से बात करने आए हैं और लीइंग कहती है कि वो बटलर यीबो को जाके कह दे कि लीइंग आई है उनसे बात करने के लिए। जो अपनी अपनी बात बटलर से कहने के बाद वो दोनों ही ड्राइंग रूम की तरफ चले जाते हैं, जिन्हें ड्राइंग रूम की तरफ जाता देखकर जान लिविंग रूम की तरफ ना जाकर वापस अपने रूम की तरफ जाने के लिए ड्राइंग रूम के बैक साइड से गुजरने लगता है, जहां उस ड्राइंग रूम में एंटर करने के 2 रास्ते थे, जिनमें से एक से लीइंग अपने फादर के साथ एंटर कर गई थी और दूसरा एंट्रेंस बैक साइड पर था, जहां पर जान खड़ा था। इसके बारे में तो जान को तो क्या लीइंग को भी नहीं पता था, जो यीबो के घर आया जाया करती थी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। एंड सॉरी फ्रेंड्स, मैं फैमिली में कुछ ज़रूरी काम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन अब ये FF मैं बिना रुके कंप्लीट करूँगी। ओके, क्या करूँ फ्रेंड्स, फैमिली में कुछ अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज आ ही जाया करती हैं, जिनको हम पहले से कभी प्लान नहीं कर सकते, और मैं आप सबको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। पर हाँ, अब मैं इस FF को नॉन स्टॉप कंप्लीट करूँगी। और प्लीज़ अपने कमेंट्स में ऐसा शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।